धातुएं एवं अधातुएं। सभी पदार्थ तत्वों से बने हैं। तत्व वे पदार्थ हैं जिन्हें रासायनिक प्रतिक्रियाओं द्वारा ठंडा करके, गर्म करके या इलेक्ट्रोलाइसिस द्वारा आगे नहीं तोड़ा जा सकता है। किसी तत्व की सबसे छोटी इकाई को परमाणु कहते हैं। किसी तत्व का परमाणु उस तत्व के भौतिक परिवर्तन से अप्रभावित रहता है। किसी तत्व के नमूने में केवल एक प्रकार का परमाणु होता है। तत्वों को धातु और अधातु में वर्गीकृत किया गया है। धातुओं और अधातुओं के भौतिक गुण। धातुएं चमकदार होती हैं, उनमें धात्विक चमक होती है, जबकि अधातुओं में कोई चमक नहीं होती है। हाँ, एक अपवाद आयोडीन है। आयोडीन एक अधातु है जिसमें चमक होती है। पारे को छोड़कर धातुएं सामान्यतः ठोस होती हैं, जबकि अधातु ठोस, द्रव्य और गैस तीनों रूपों में पाई जाती हैं। जब धातु टकराती हैं तो एक बजती हुई ध्वनि उत्पन्न करती हैं और इसे सोनोरस कहा जाता है, जबकि अधातु सोनोरस नहीं होती हैं। सोडियम और पोटेशियम को छोड़कर धातुएं आमतौर पर कठोर होती हैं, जबकि ये नरम होती हैं और इन्हें चाकू से काटा जा सकता है। धातुएं सामान्यतः आघातवर्ध तथा तन्य होती हैं। आघात वर्धनीयता क्या होती है? धातुओं के वे गुण जिनके द्वारा उनको पीटकर पतली चादरें बनाई जा सकती हैं, आघात वर्धनीयता कहलाती हैं। तन्यता क्या होती है? धातुओं का वह गुण जिसके द्वारा इसे तार में खींचा जा सकता है, तन्यता कहलाती है। ग्रेफाइट को छोड़कर धातुएं गर्मी और बिजली की कुचालक होती हैं। ग्रेफाइट एकमात्र अधातु है जो विद्युत का सुचालक है। ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया। धातु और अधातु दोनों ही ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके ऑक्साइड बनाते हैं, लेकिन धातु का ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति का होता है। जब एक धातु के ऑक्साइड पानी में घुल जाता है तो यह लाल लिटमस को नीला कर देता है। जंग इसका उदाहरण है। जब एक तांबे के बर्तन को लंबे समय तक नम हवा के संपर्क में रखा जाता है तो यह एक हल्के हरे रंग की परत प्राप्त कर लेता है। हरा पदार्थ कॉपर हाइड्रोक्साइड और कॉपर कार्बोनेट का मिश्रण है। सोडियम काफी प्रतिक्रियाशील है और ऑक्सीजन के साथ तीव्रता से प्रतिक्रिया करता है और इसलिए इसे मिट्टी के तेल में रखा जाता है। अधातु के अम्लीय ऑक्साइड। और जब एक अधातु ऑक्साइड पानी में घुल जाता है तो यह नीले लिटमस को
लाल कर देता है। यहाँ सल्फर को जलाने पर सल्फर डाइऑक्साइड बनता है, जो पानी में घुलने पर सल्फ्यूरिक एसिड बनाता है, जो एक अम्ल है और इसलिए नीले लिटमस को लाल कर देता है। पानी के साथ प्रतिक्रिया। कुछ धातुएं जल के साथ अभिक्रिया करके धातु हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनाती हैं। कुछ धातुएं सोडियम के रूप में तीव्र प्रतिक्रिया करती हैं तथा बहुत अधिक ऊष्मा उत्पन्न करती हैं। कुछ धातुएं गर्म पानी के साथ प्रतिक्रिया करती हैं, जैसे मैग्नीशियम, जबकि लोहा भाप के साथ प्रतिक्रिया करता है। सामान्यतः अधातु जल के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं। उदाहरण के रूप में फास्फोरस एक बहुत ही प्रतिक्रियाशील अधातु है। हवा के संपर्क में आने पर यह आग पकड़ लेता है, लेकिन यह पानी के साथ प्रतिक्रिया नहीं करता है। वायुमंडलीय ऑक्सीजन के साथ फास्फोरस के संपर्क को रोकने के लिए इसे पानी में रखा जाता है। अम्ल के साथ अभिक्रिया। धातुएं तनु अम्ल और लवण के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती है, जो पॉप ध्वनि के साथ जलती है। कॉपर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ प्रतिक्रिया नहीं करता है, लेकिन सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ प्रतिक्रिया करता है। अधातुएं सामान्यतः अम्लों के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। क्षार के साथ प्रतिक्रिया। धातुएं सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती है, जो पॉप ध्वनि के साथ जलती है। धातुएं और अधातुओं के रासायनिक गुणों में अंतर। धातुएं ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके क्षारक ऑक्साइड बनाती हैं। अधातुएं ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके अम्लीय ऑक्साइड बनाती हैं। सामान्यतः धातुएं जल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती हैं। अधातुएं पानी के साथ अभिक्रिया नहीं करती हैं। साधारणतः धातुएं अम्ल के साथ अभिक्रिया कर नमक और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती हैं। कुछ धातुएं क्षार के साथ अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती हैं। क्षार के साथ अधातुओं की अभिक्रियाएं जटिल होती हैं। धातुओं का उपयोग। धातुओं का उपयोग इन सब को बनाने में किया जाता है, जैसे मशीनरी, ऑटोमोबाइल्स, हवाई जहाज बनाने में, रेल बनाने में, सैटेलाइट, औद्योगिक गैजेट बनाने में। इसके अलावा खाना बनाने के बर्तन और पानी के बॉयलर। अधातुओं का उपयोग। ऑक्सीजन एक अधातु है और हमारे जीवन के लिए आवश्यक है, जो सभी जीवों द्वारा सांस लेते समय ग्रहण होती है। नाइट्रोजन तथा फास्फोरस भी अधातु है और पौधों की वृद्धि को बढ़ाने के लिए उर्वरकों के रूप में उपयोग होते हैं। क्लोरीन भी एक अधातु है और इसका उपयोग जल शोधन प्रक्रिया में होता है। आयोडीन एक अधातु है और इसका उपयोग बैंगनी घोल के रूप में किया जाता है, जो घावों पर एंटीसेप्टिक के रूप में उपयोग होता है। पटाखों में
अधातुओं का उपयोग होता है।